modes of vibration in open organ pipe. ओपन ऑर्गन पाइप में मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ओपन लूं पहले या क्लोज ले लूं? ओपन ही लेते हैं, नोट्स में आपके पहले ओपन बना हुआ है। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, यहां से आपने इसमें एक साउंड भेजी, तो जो साउंड एंटर किया है, जो वेव एंटर की इस ओपन ऑर्गन पाइप में, इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? लेट अ वेव इज incident into the pipe along negative x-axis. तो y1 equals a sin 2 pi by lambda vt plus x, है ना? ये तो हो गई कौन सी वाली आपकी, ये जो इंसिडेंट है यहां। अब इसका रिफ्लेक्शन हुआ कहां से? ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हुआ। द वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय ओपन एंड। तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। ये किसके अलोंग चल रही है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब दोनों वेव यहां सुपर इंपोज हुई इस पाइप के अंदर, दोनों वेव्स पाइप के अंदर सुपर इंपोजिंग हुई। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट वेव y1 प्लस y2, तो y इक्वल्स क्या बना बोलो? a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस एक्स प्लस a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। ओके, इसमें से a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या किया? साइन ए है पूरा, ये रहा 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स, बी है 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स। तो क्या किया? 2 साइन ए प्लस बी, ये पूरा कितना? 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स में ऐड कर दिया, कितना? 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स, और इस पूरे का डिवाइडेड बाय 2। और कॉस के साथ क्या आना है? कॉस के साथ भी यही सब कुछ आना है, लेकिन बीच में क्या लगेगा? बस माइनस लगेगा। वीटी प्लस एक्स माइनस में 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं, तो y इक्वल्स क्या बना? 2a, ठीक है। देखिए 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन है दोनों में, कॉमन के साथ ब्रैकेट में बचेगा वीटी प्लस एक्स प्लस वीटी माइनस एक्स। तो इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में बैलेंस हो गए, वीटी प्लस वीटी बन गया 2वीटी। लेकिन वो जो वीटी का 2 आने वाला वो इस 2 से बैलेंस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा यहां साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी, और कॉस के साथ क्या बनेगा? 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन है ही, जब आप इसे ओपन करेंगे यहां से वीटी प्लस एक्स माइनस वीटी माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाना है, और वीटी यहां से आपके क्या होने? कैंसिल आउट हो जाने। तो क्या बच जाने वाला? 2x के अपॉन में 2 भी आना है, तो क्या बनेगा?
एक्स। तो y इक्वल्स क्या बना 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा चेंज कर लूं थोड़ा सा मैं इसको, चलो अगली लाइन में करेंगे। y इक्वल्स 2 पाई वी को मैं लिखूंगा लैम्डा बाय कैपिटल टी, है ना। उसमें से लैम्डा कैंसिल होकर के अपॉन में कैपिटल टी आ गया, यहाँ स्मॉल टी, और अब ये क्या बचा cos 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई है, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट टाइम की फॉर्म में और यहाँ आर्गुमेंट आपका डिस्टेंस की फॉर्म में, एक्स भी डिस्टेंस है और लैम्डा भी डिस्टेंस है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और फिर यहां से भी वही बात निकल कर आई कि ये नई इक्वेशन जो बनी है दोनों के सुपरपोजिशन से, ये न्यू इक्वेशन किसी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को तो रिप्रेजेंट नहीं करती। इट रिप्रेजेंट अ न्यू टाइप ऑफ वेव कॉल्ड स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव को ये रिप्रेजेंट करती है। आपने एक ऑर्गन पाइप लिया, ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसा ओपन ऑर्गन पाइप जिस ऑर्गन पाइप की लेंथ है कैपिटल एल। कितना है कैपिटल एल। यहां से आपने लेंथ मेजरमेंट शुरू करी, तो इस पॉइंट पर x इक्वल 0 और यहां इस पॉइंट पर पहुंचकर x इक्वल कितना बनेगा l। एक पॉइंट पर x इक्वल 0, दूसरे पॉइंट पर x इक्वल l बनेगा। अब क्योंकि ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इट इज ओपन ऑर्गन पाइप, सिंस पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड पर ओपन है, दैट इज एयर पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट एट बोथ द एंड्स। दोनों ही एंड पर पार्टिकल्स आपके वाइब्रेट करने के लिए फ्री हैं। जब फ्री हैं तो क्या बनेगा, हैंस बोलो क्या बनेगा एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट बोथ एंड्स। अब यहां देखें, एंटीनोड बनने के लिए y कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका ये पूरा का पूरा cos वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा एट गिवन टाइम। किसी भी टाइम पर y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरा फैक्टर आपका मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब यहां आपके कॉस के आर्गुमेंट में या तो हो 0, जो हो जाएगा x इक्वल 0 के लिए, या फिर ये पूरा का पूरा क्या हो, या पूरा का पूरा आपका क्या हो, ये 1 से ऊपर बोलो -1, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड एट x इक्वल 0 क्या होना चाहिए आपके लिए, आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा x इक्वल्स टू कितना हो, सॉरी कितना हो +1। कब होगा ये तब होगा जब x इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स मिलकर पूरा कितना हो 0 हो जाए, और फिर क्या होगा x इक्वल 0। सीधी सीधी बात है, x इक्वल 0 पर आपका एंटीनोड बनना है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड एट अदर ओपन एंड,
दूसरे ओपन एंड पर एंटीनोड बनने के लिए क्या होना चाहिए आपका? cos 2 पाई बाय लैम्डा एक्स या तो आपका +1 हो या -1 हो, है ना? वो कब पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जब 2 पाई बाय लैम्डा एक्स कितना हो? 0 तो हम पहले कह ही चुके हैं, या क्या हो? पाई हो, या कितना हो? 2 पाई हो या 3 पाई हो एंड सो ऑन। यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा एक्स मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, होल मल्टीपल ऑफ पाई। और फिर हम ये x के साथ में लगाएंगे xn, हेंस फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन xn इक्वल्स हाउ मच? xn कितना हमारा? लेंथ l के इक्वल है। यहां आपका x की वैल्यू कितनी है? कितनी हो सकती है मैक्सिमम x की वैल्यू आपकी? l हो सकती है। तो फिर अब 2 पाई बाय लैम्डा n इंटू l इक्वल्स n पाई। यहां लैम्डा के साथ जो मैंने n लगाया है इसे हम कहेंगे क्या? वेव लेंथ फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब इस लैम्डा n को हमने क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो लैम्डा n इजिकल्स टू कितना होगा? देखो, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बनेगा? 2l बाय n। पाई से पाई कैंसिल हो गया, n अपॉन में आ गया, लैम्डा में ऊपर ले गया, 2l बाय, ये है आपका वेवलेंथ। देन frequency of nth mode of vibration। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आप? ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी निकलती है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? v को इस लैम्डा से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? n, दिस इज v वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय, बोलो, 2l। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की वैल्यू 1 है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं इसे हम कहते हैं बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका एक और नाम है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। n की वैल्यू 1, तो न्यू 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका? पहले लैम्डा 1 निकालते हैं। लैम्डा 1 कितना निकल कर आएगा? बोलो, 2l बाय n, सॉरी 2l बाय 1, सिंपली क्या हो गया? 2l। तो l इक्वल्स कितना बना आपका? l इक्वल्स बना कितना? लैम्डा 1 बाय 2। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन न्यू 1 कैसे निकालोगे? यहाँ n की वैल्यू रख दो 1, दिस इज v, वेलोसिटी वाला v ऑन 2l, यानी कि कितना हो गया? v बाय 2l हर्ट्ज। दूसरे तरीके से इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय व्हाट? वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है आपकी? लैम्डा 1 कितनी फाइंड करी वेवलेंथ आपने? 2l हर्ट्ज। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का, तो अब इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मीनिंग क्या हुआ एक्चुअली? यहां ये आपका ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ है कितनी? कैपिटल एल।
फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक एंटीनोड बना खुले सिरे पर, दूसरा एंटीनोड भी बना खुले सिरे पर, और बीच में क्या बना, इसके सेंटर पर एक नोड बन गया। अब कैसे बना होगा ये सारा, ये ऐसे बना, मुझसे एग्जैक्टली सेंटर में नहीं बन पाया, लेकिन दोनों खुले सिरों पर एंटीनोड बन गया और बीच में क्या बन गया, एक नोड बन गया। अब इस टाइम इसकी किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड के साथ ये कंडीशन बनेगी, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड के लिए ये कंडीशन बनेगी, दोनों सिरों पर एंटीनोड बनना और बीच में एक नोड बन जाना। किस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के अंदर जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। तो अगर ये साउंड वेव है तो किस फ्रीक्वेंसी की साउंड के लिए ये कंडीशन बनेगी, ये जो भी ये फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड हुई है न्यू वन जो भी फ्रीक्वेंसी फाइंड हुई है कितनी है, V/2L हर्ट्ज। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कही जाएगी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कही जाएगी इस ऑर्गन पाइप की, जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। ν1 विच इज इक्वल टू V/2L इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। ठीक है, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के बाद में क्या, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n कितना लोगे आप, 2 लोगे, तो λ2 इक्वल्स कितना बना, 2L/2 इक्वल्स L मीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 2V/2L, तो सिंपली कितनी बनेगी, V/L हर्ट्ज। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, जो λ2 है वो बिल्कुल एग्जैक्टली L के इक्वल आ रहा है, L के इक्वल आ रहा है। एक एंटीनोड से दूसरे एंटीनोड तक का डिस्टेंस होता है λ/2, तो λ/2 दो बार जुड़ना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एंटीनोड बीच में भी बनना है आपकी। ये वही ट्यूब है, उतनी ही लेंथ की है, वही ट्यूब एग्जैक्टली, लेकिन इस बार आपने साउंड यहां भेजी, कुछ और तरह की साउंड भेजी, तो कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन ये बन गई आपके, दो एंटीनोड ओपन एंड पर बनने ही बनने हैं, एक एंटीनोड और बन गया है इसके बीच में, तो जहां एंटीनोड बना है, एंटीनोड जहां बना है, तो एंटीनोड के दोनों साइड क्या बन जाने वाले हैं आपके, नोड भी बन जाने वाले हैं। और एक नोड से दूसरे नोड तक, एक एंटीनोड से दूसरे एंटीनोड तक λ/2 है, यहां से फिर λ/2, सो सीधा सीधा कितना बन गया, अब ये पूरा का पूरा λ2 बन गया। λ1 नहीं लिखेंगे इसे, अब फ्रीक्वेंसी बदल गई, वेवलेंथ बदल गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस बार कितनी निकल कर आई, बोलो, फ्रीक्वेंसी निकल कर आई आपकी, मैं फ्रीक्वेंसी को जरा सर्किल कर दूं क्योंकि इसका एक रिजल्ट निकालेंगे हम। ν1 कितनी निकल कर आई थी, ν1 निकल कर आई थी V/2L। ν2 सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आई है, V/L निकल कर आई है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, अब जो ये कंडीशन बन रही है, दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के बाद की कंडीशन बनी है। जरा एक बार देखना तो सही ध्यान से, पहले तो फ्रीक्वेंसी थी V/2L, और अब जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये कंडीशन बन सकती है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, V/L है। ये कितनी है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कितना है, ये डबल है। ठीक है, तो ν2 की वैल्यू कितनी है, डबल है ν1 से, राइट। ν2 की वैल्यू कितनी है, डबल है, डबल हो गई फ्रीक्वेंसी, ν1 से डबल हो गई। अब समझना ध्यान से, जब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई
तो अब हम इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक। एक वर्ड और यूज करते हैं हम, ओवरटोन। ओवरटोन। फर्स्ट टोन कितनी थी? फर्स्ट टोन ये वाली थी। फर्स्ट टोन के बाद में कौन सी टोन आ गई? ये नेक्स्ट वाली टोन आ गई। तो अब इसे क्या कहा जाएगा? बोलो। इट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। बेसिक टोन के ऊपर ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम टोन कहते हैं, ये बेसिक टोन है। बेसिक टोन से ऊपर जो भी आपको मिली वो क्या कही जाएगी? फर्स्ट ओवरटोन। और क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी बेसिक फ्रीक्वेंसी से डबल हो गई तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक। आगे क्या कहा जाएगा इसे? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कौन सा हार्मोनिक मिला आपको? सेकंड हार्मोनिक मिला। अभी मैं इस वर्ड को इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको थर्ड हार्मोनिक मिल जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये हार्मोनिक वर्ड हम यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? जितने गुना फ्रीक्वेंसी हो गई, जितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गई फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन वाली या बेसिक फ्रीक्वेंसी की। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिक फ्रीक्वेंसी से डबल है, तो आपने इसे क्या कहा? सेकंड हार्मोनिक। अगर ये ट्रिपल आती तो थर्ड हार्मोनिक कहा जाता है इसको। ठीक है। हार्मोनिक वर्ड जब हम लगाएंगे तो केवल देखेंगे कि बेसिक फ्रीक्वेंसी से कितने गुना हो गई है, चाहे वो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब फर्स्ट बेसिक फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी आई है वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाया जाएगा आपका, चाहे वो सेकंड हार्मोनिक है, चाहे वो थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक, कुछ भी है। प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी के बेसिक फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी मिला है वो हमें क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है जी। अब उसके बाद अगली कंडीशन क्या बन सकती है बताओ? अगली कंडीशन क्या बन सकती है आपकी? अगली कंडीशन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। एन की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो लैम्डा 3 कितना बनेगा बोलो? लैम्डा 3 बनेगा 2L/3। लैम्डा 3 इक्वल्स व्हाट? 2L/3। और न्यू 3 कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बोलो? 3V/2L। 3V/2L। ये आपकी हर्ट्ज मानी और ये किस मानी है? मीटर मानी है। अब ये कंडीशन क्या बनेगी देखना जरा ध्यान से। न्यू 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ न्यू 1। जब ये 3 टाइम्स ऑफ न्यू 1 है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आपको थर्ड हार्मोनिक। ठीक है। और ओवरटोन कौन सा कहा जाएगा? नहीं, फर्स्ट ओवरटोन तो ये हो चुका। बेसिक के बाद जो मिला वो फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद जो मिला सेकंड ओवरटोन। और ये कंडीशन कब बनेगी? ये कंडीशन तब बनेगी जबकि 2 एंटीनोड्स बन जाएंगे। कहां? ट्यूब के अंदर ही 2 एंटीनोड बन जाएंगे। वही ट्यूब है जिसकी लेंथ है कितनी? L। इसके ऊपर की कंडीशन बन रही है। अभी इसमें बन रहे थे 3 एंटीनोड, अब कितने बनेंगे टोटल? 4 एंटीनोड बन जाएंगे इसके अंदर टोटल। आपको कहां? ओपन एंड पर तो एंटीनोड बनना ही बनना है। 2 एंटीनोड यहां इसके अंदर भी बन जाने हैं। तो क्या कंडीशन बनी? कैसे बना? सॉरी, ये आपकी कंडीशन आई। और एंटी नोड के बीच बीच में कितने नोड आ गए? यहां 3 यहां एंटी नोड आ गए। तो आप ध्यान से देखिए, एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक λ/2, फिर नेक्स्ट लैम तक कितना? λ/2। कितना हो गया? एक पूरी वेवलेंथ हो गई। और ये तो यहां अब आपका L कितना निकल कर आ रहा है? L कितना निकल कर आ रहा है बोलो? 3λ3/2। जो भी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू 3λ3/2 हो गई। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? बन जाएगा। अब एक सीधी सी बात है, एक छोटी सी इक्वेशन निकालते हैं। न्यू 1 is to न्यू 2 is to न्यू 3 up to
न्यू एन, इनकी क्या रेशियो आ रही है, देखना जरा ध्यान से। पहली वाली जो भी फ्रीक्वेंसी थी हमारी, उसकी डबल हो गई किसमें, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, फिर उसकी क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। तो हम क्या रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकल कर आएगा एन तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाना क्या कहला जाएगा, सेकंड हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी का ट्रिपल हो जाना क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक। तो अब यहां देखिए ध्यान से, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ये वाले कहे जाएंगे ऑड हार्मोनिक्स। उसके बाद में 2, 4, 6 क्या कहे जाएंगे, इवन हार्मोनिक्स। तो क्या रिजल्ट निकल कर आया, इवन as well as odd harmonics are produced by open organ pipe. ओपन ऑर्गन पाइप इवन हार्मोनिक्स भी बना देता है और ऑड हार्मोनिक्स भी बना देता है।